किसान भाइयों, वीडियो में आगे जानकारी देने से पहले हम कहना चाहते हैं, हमारे एक किसान भाई हैं, छोटे से कम उम्र के ही हैं। उन्होंने हमारे द्वारा बताई गई जो भी इंफॉर्मेशन है, डिटेल है कि तालाब की तैयारी हम कैसे करें। पहले दिन से ही उन्होंने तालाब की तैयारी किया है। उनका पूछना था कि हमने नया तालाब बनवाया है, छोटा सा ही तालाब है, लगभग 100 बाई 100 फीट का। तो इसमें हम कैसे इसकी तैयारी करें कि प्लैंटन बन जाए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसान भाई ने एकदम स्टेप बाय स्टेप किया है जैसे हमने बताया है, और लास्ट में आपको दिखाएंगे कि कितना अच्छा प्लैंकटन इनके तालाब में बन चुका है। तालाब इन्होंने नया बनवाया 100 बाई 100 फीट का। उसके बाद जैसे जैसे हमने बताया है कि कितना उसमें यूरिया डालना है, कितना सरसों की खली डालना है और कितना गोबर डालना है, सारी चीज़ों को इन्होंने फॉलो किया। पहले तो हमने बताया कि आप गोबर डलवा दीजिए, चूना डलवा दीजिए, पानी 1 फीट भर दीजिए। 1 फीट पानी भरने के बाद आप 1 सप्ताह जब छोड़ दीजिएगा तो कम एरिया में और कम पानी में अधिक से अधिक प्लैंकटन डेवलप होगा। उसके बाद आप उसमें 4 से 5 फीट पानी कर दीजिए। उसके 1 सप्ताह के बाद आप बच्चा डालिए। उन्होंने ऐसा किया, और इन्होंने साथ में आप देख सकते हैं मेडिसिन का भी ऑर्डर किया है। मेडिसिन भी इनके यहाँ पहुँचा, इन्होंने मेडिसिन भी डलवाया, मतलब वो जो अपना फाइटोप्लैंक्टन पाउडर है और जू प्लैंक्टन पाउडर है, उन्होंने ऑर्डर किया और इनके यहाँ पहुँचा, इन्होंने डलवाया। उससे भी मछलियों का जो तालाब का रंग है वो बहुत अच्छा आ गया। हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे किसान हैं जो व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं या फिर वीडियो देखते हैं और फॉलो करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने मछली का बच्चे का भी ऑर्डर कर रखा है पिछले 1 सप्ताह से। बनारस के रहने वाले हैं और इनका बच्चा भी जाने वाला है, 2-3 दिनों में बच्चा भी पहुंच जाएगा। तो यानी कि इन्होंने तालाब की तैयारी की, कैसे उसमें क्या डालना है, कितना डालना है, कब डालना है, सारा चीज़ हमसे जानकारी लिया। पानी कितना फीट पहले करना है, फिर कितना फीट करना है। इसके बाद इनके तालाब में बहुत सुंदर सा प्लैंकटन बन गया। फाइटोप्लैंक्टन पाउडर भी इन्होंने डाला, जू प्लैंक्टन पाउडर भी इन्होंने डाला, और हमारे द्वारा ही दिया गया बच्चा अब ये अपने तालाब में डालेंगे। तालाब भी बहुत सुंदर तरीके से तैयार किए हैं और बहुत अच्छे गुणवत्ता का बच्चा भी हम इनसे देने का गारंटी लिए हैं कि सुंदर गुणवत्ता का बच्चा आपको देंगे। ये डालेंगे बच्चा। ऐसे ये है कि छोटा सा तालाब है, लेकिन बहुत अच्छे से इन्होंने तैयारी किया। अब ये आईएमसी का बच्चा डालना चाहते हैं, वो मंगवाए हैं, इनके यहाँ पहुँचेगा और डालेंगे। शुरू से अंत तक हम इन्हें जानकारी देंगे कि कैसे क्या करना है। तो किसान भाई, आप जुड़े हुए रहिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा हमारे द्वारा। चाहे आप व्हाट्सएप पर पूछते रहिए, कॉल करके पूछते रहिए, वीडियो देखिए, समझिए उसको और निरंतर उसे अपने तालाब में उतारिए। आपके मछलियों का बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। स्टेप बाय स्टेप इन्होंने फॉलो किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जब लास्ट में इनका प्लैंकटन डेवलप हो गया है तालाब में, तालाब का पानी हरा हो गया है, तो बहुत खुशी हुआ। अब जब ये मछलियों के बच्चे अपने तालाब में डालेंगे तो इनके मछलियों का शानदार से शानदार ग्रोथ आएगा, क्योंकि शुरुआत से ही इनकी मछलियाँ प्लैंकटन खाने लगेगी और हम अच्छा गुणवत्ता का बच्चा इन्हें देने वाले हैं। तो तालाब की तैयारी, चाहे आपका पुराना तालाब हो, नया तालाब हो, स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से कीजिएगा। जब पानी भरिएगा तो आपके तालाब में प्लैंकटन डेवलप हो जाएगा। पहला है कि गोबर के माध्यम से भी आप प्लैंकटन डेवलप कर सकते हैं, सरसों की खली भी डाल सकते हैं, यूरिया डीएपी भी डाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप फाइटोप्लैंक्टन पाउडर, जू प्लैंक्टन पाउडर जो इन्होंने डलवाया है, इससे भी अच्छा प्लैंकटन तालाब में डेवलप हो जाता है। तो तालाब की तैयारी के विषय में ही आज का हमारा वीडियो है। कौन सी मछली आप पालना चाहते हैं उस पर भी निर्भर करता है कि आप तालाब की तैयारी कैसे करें। और अगर आपके तालाब में पहले से भी पानी है तो उस समय भी तालाब की तैयारी आप कर सकते हैं। अभी के समय में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका तालाब खाली होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक तालाब बनवाया भी नहीं होगा, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके तालाब में पानी होगा। तीनों लोग किसान भाई तालाब की तैयारी कर सकते हैं। जिनके तालाब में पानी है वो सबसे पहले तो जियोलाइट डलवाएंगे। जियोलाइट से क्या होगा कि नीचे का जो भी अमोनिया है वो खत्म हो जाएगा। जो भी हार्मफुल गैसेज है, नाइट्रेट और नाइट्राइड, आपके जो आपका सबसे बड़ा समस्या होता है कि हमने बच्चा डाला अपने तालाब में, लेकिन बच्चा बढ़ा नहीं, या फिर बच्चा डालते ही मर गया या गल गया बच्चा, ये शिकायत क्यों आता है? अगर आपके तालाब में जहर रहेगा, नीचे हार्मफुल जहरीली गैस रहेगी और आप बच्चा लाकर डाल देंगे बिना तालाब की तैयारी किए, बच्चा गल जाएगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तालाब की तैयारी मछलियों के ग्रोथ के लिए बहुत मायने रखता है, ये आप जान लीजिए। अगर आपको मछलियों का अच्छा ग्रोथ चाहिए और 100% सर्वाइवल चाहिए, चाहे 1 इंच हो, 2 इंच हो, 3 इंच हो, 100 ग्राम का 50 ग्राम का बच्चा डालिए, लेकिन तालाब में अमोनिया रहेगा, सारी मछली आपकी मर जाएंगी। और जब आप जाल लेकर चलिएगा आपको लगेगा कोई जहर डाल दिया या फिर मछली कहाँ गया, ये समस्या आ जाएगी। तो
आपके तालाब में पानी है, आप चाहते हैं आपके तालाब में पिछला साल का पानी है, आप चाहते हैं इस वर्ष बच्चा डालना, उससे पहले तालाब की तैयारी एकदम मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जियोलाइट जो कि नीचे की अमोनिया नाइट्रेट हार्मफुल गैसेज़ को ख़त्म करेगी, नीचे की मिट्टी को सही करेगी और मिट्टी और पानी को दोनों को सही करेगी। उसके बाद आप चूने का छिड़काव करेंगे, वो पानी को सही करेंगी, मिट्टी के पीएच को, पानी के पीएच को सही करेगी, मछलियों के रहने लायक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करेगी। फिर आप बच्चा डालिएगा, मछली के बच्चे स्वस्थ रहेंगे, दूसरे तीसरे दिन से ही फीड उठाने लगेंगे और अच्छा ग्रोथ उनका शुरू हो जाएगा। तो तालाब की तैयारी बहुत मायने रखती है। ये छोटे से किसान हैं, कम उम्र है, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमसे पूछा। ये है कि छोटा सा तालाब है, लेकिन ये अच्छा से करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। बच्चा भी हमसे ही मंगवा रहे हैं, तो जिन किसान भाइयों को हमारे साथ जुड़ कर काम करना है, बच्चा मंगवाना है, तालाब की तैयारी करनी है, कोई मेडिसिन मंगवाना है, दिए हुए नंबर पर आप कॉल करेंगे। आपकी हार्वेस्टिंग अच्छे से होने तक हम आपसे जुड़े हुए रहेंगे। आप पूछ सकते हैं बार-बार कि अब क्या करें, अब क्या करें, स्टेप बाय स्टेप। तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके अभी के समय में ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड, अमूर, ये सब का बच्चा निकल रहा है। 15-20 तारीख के बाद से रोहू कतला का स्पॉन आ जाएगा, तो उस समय हम आपको स्पॉन देना शुरू करेंगे। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं।